अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्को है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। इस समय मैं यहाँ पर वर्क परमिट ले चुका हूँ और एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पहले मैं 10 सालों तक यहाँ छिप छिप कर इलीगल काम करता रहा और उसके बाद मुझे वर्क परमिट मिल ही गया। मैं मैक्सिको की दीवार को फांद कर यहाँ पर आया था और उसके बाद हर तरह का काम करने को तैयार था। मुझे काम भी घटिया से घटिया मिल रहा था, लेकिन जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो तो आप हर काम करने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन जब मुझे वर्क परमिट मिला उसके बाद मैं समझ गया मुझे अब अच्छा काम करना होगा। मैं ट्रक ड्राइवर बन गया और जब से मैं ट्रक ड्राइवर बना हूँ मेरी ज़िंदगी बदल गई है। पहले मैं बड़ी मुसीबतों से काम किया करता था, मुझे डॉलर भी बहुत कम मिला करते थे और मालिक बार बार धमकी दिया करते थे वो पुलिस को बुला लेंगे, मुझे दोबारा मैक्सिको भेज दिया जाएगा और मैं भी चुप हो जाया करता था। लेकिन जब मुझे वर्क परमिट मिल गया मैं अकड़ के साथ पूरे के पूरे डॉलर मांगा करता था, इसीलिए उन लोगों से मेरा झगड़ा रहने लगा। काम तो करना ही था ना। मैं अलग अलग जगह पर काम बदलता रहा। वहाँ पर मुझे जब डॉलर ज़्यादा मिलते कई बार झगड़ा हो जाता, मुझे निकाल दिया जाता। मैं बस चाहता था मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ ऐसा काम मिले जिससे मैं अपने परिवार वालों को मैक्सिको में भी डॉलर भेज पाऊँ और यहाँ भी अपनी अच्छी ज़िंदगी बिता पाऊँ। मैंने ट्रक चलाना सीखा और जब से मैं ट्रक चला रहा हूँ मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। मैं मालिक का ट्रक चलाता हूँ और पीछे कंटेनर बांध दिया जाता है। एक जगह से लेकर ट्रक दूसरी जगह छोड़कर आना, उसके सिवा कोई काम नहीं। किसी की कोई बात सुनने की कोई भी कोशिश करनी ही नहीं है। बस ट्रक चलाते रहना है और आपके डॉलर बनते जाएंगे। 1 साल ट्रक चलाने के बाद मैंने लोन पर ट्रक ले लिया। अब किसी और के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं रही थी। मैं खुद का ट्रक चलाने लगा था। बस एक जगह से लोड उठाओ, दूसरी जगह पर वो लोड छोड़ कर आओ, अपने डॉलर बनने लगते हैं। मेरे कई दोस्त थे, वो भी वर्क परमिट लेकर इसी तरह से ट्रक चला रहे थे और कुछ तो ऐसे लोग थे जो मैक्सिको से 40 सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे, वो भी वर्क परमिट पर। मैं उनसे बातें किया करता था, भविष्य के बारे में पूछा करता था और मेरा एक ऐसा ही दोस्त जो मुझसे 30 साल बड़ा था, उसने ये काम छोड़ने की ठान ली थी और मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त था। तो उसने कहा मैं ऐसा करता हूँ, तुझे काम देकर जाता हूँ। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ मेरे साथ ही काम करना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ वो लोड बहुत कम मिलेगा लेकिन ज़्यादा डॉलर बनेंगे। किसी को बताएगा तो नहीं? मैंने कहा नहीं बताऊंगा। बताओ कहाँ से लोड उठाना है और कहाँ छोड़कर आना है। उसने कहा देख, डरने वाली बात नहीं है, ये हाई सिक्योरिटी वाला काम है। तुझे पता नहीं होगा कंटेनर में मौजूद क्या होगा। अमूमन हम कंटेनर चेक करते हैं ना, सामान ठीक है या नहीं, कहीं बाद में हम पर कोई इल्ज़ाम ना लगा दे कि हमने सामान निकाल लिया। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कंटेनर को अच्छे से बंद किया जाएगा, ताला लगाया जाएगा, अंदर क्या है तुम्हें भी पता नहीं होगा, लेकिन एक लोड छोड़कर आने के $3000 मिलते हैं। $3000 सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। अमूमन मैं देश के एक कोने से दूसरे कोने पर भी लोड छोड़कर आता हूँ, 7 दिन का वक्त भी लग जाता है, फिर भी $1500 ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 दिनों के काम के लिए ही मुझे $3000 मिलने वाले थे। मैंने उससे कहा हाँ हाँ अपने क्लाइंट्स मुझे दे दे, मैं सामान छोड़कर आने को तैयार हूँ। उसने कहा ये सामान हफ्ते में कभी कभी एक बार ही छोड़कर आना पड़ेगा, लेकिन जो नियम है वो तो याद है ना, नियम वहाँ भी तुझे बताए जाएंगे। सर झुकाकर नियम मानते जाना, किसी से झगड़ा मत करना जैसे पहले किया करता था, बस जो वो कहते हैं वैसे करते जाना। वो मालिक नहीं है लेकिन सामान तो उनका है ना, ऐसा नहीं कि सामान तुम खराब कर दो।
मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं अकड़ूंगा, मुझे एड्रेस बताओ। उसने नेवाडा का एड्रेस बताया था, एक ऐसी जगह जहां पर दूर दूर तक कोई घर है ही नहीं। वहां एक पुरानी फैक्ट्री लगी हुई है। अब उस फैक्ट्री के अंदर क्या काम होता है किसी को नहीं पता। हो सकता है वो कोई सरकारी फैक्ट्री हो सकता है वो कोई इलीगल फैक्ट्री हो, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो पेपर मिलेंगे, कंटेनर मिलेगा, कंटेनर छोड़ के आना है। मेरा दोस्त वापस मेक्सिको जाना चाहता था, यहां से सब काम छोड़कर, और मैं भी खुश था। आखिरकार उसने अच्छा वाला काम मुझे दिया, किसी और को नहीं दिया। ये सोमवार का दिन था। अपना ट्रक लेकर सीधा मैं नेवाडा के उसी इलाके तक पहुंच गया था, क्योंकि मेरे दोस्त ने वहां के क्लाइंट से मेरी बात करवा दी थी। जब मैं वहां पर पहुंचा, सच में जगह हाई सिक्योरिटी वाली लग रही थी। बाहर 2 गनमैन थे जिनके पास न्यू M3 गन थी, जिसे मैं हमेशा से देखना चाहता था। बड़े गेट को खोला गया, ट्रक लेकर मैं अंदर गया और पीछे ट्रेलर पर एक कंटेनर लगा हुआ था। वो कंटेनर को अटैच करना था अपने ट्रक के साथ और उसके बाद निकल जाना था लंबे सफ़र के लिए। 3 दिनों तक सफ़र करने के बाद एक खास जगह पर मुझे वो कंटेनर छोड़कर आना था। क्योंकि मैं नया था, इसीलिए मुझे सबसे छोटा रूट दिया गया था। जब मैं ट्रक को उस कंटेनर के साथ अटैच करने वाला था, एक काले सूट में आदमी जिसने काले रंग के चश्मे पहन रखे थे, उसने मेरे ट्रक की खिड़की को खटखटाया और मुझसे कहने लगा, रुको रुको, बाहर आओ बाहर आओ। कौन हो तुम? तुम्हें पहले अपने पेपर चेक करवाने हैं, तुम्हें पता है ना क्या क्या करना होता है? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। उसने कहा ठीक है, तो उसने तुम्हें भेजा है। वो कह रहा था काफ़ी अच्छा लड़का है, ईमानदारी से काम करता है। देखो उसके बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए थे, तब जाकर उसका चुनाव हुआ था। वो तो बीच में काम छोड़ने को तैयार हो गया। अब उसने तुम्हें भेजा है, हम पहले टेस्ट तो ले लें, तुम ये काम कर पाओगे या नहीं। अगर तुम टेस्ट में फेल होते हो, तुम्हें यह काम नहीं दिया जाएगा। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा था, नजरें झुकाकर रखना, बहसबाजी मत करना, हाँ हाँ कहते जाना। यहाँ भी मैं वैसा ही कहता जा रहा था। मुझे ट्रक से बाहर निकाला गया, पीछे वाले कमरे में ले जाया गया जहाँ पर 3 से 4 गनमैन थे। ये हाई सिक्योरिटी वाला एरिया लग रहा था। दूर दूर तक मुझे गर्मी में भी ये मोटे मोटे सूट पहने लोग ही नजर आ रहे थे और किसी के भी सर पर एक भी बाल नहीं था। जब मुझे कमरे में बिठाया गया, एक और आदमी सफेद कपड़े पहने वहां पर आया। ये ड्रेस अजीब सी थी, इसे ना तो सूट कहा जा सकता था, बस अजीब से कपड़े और चमकदार भी। मेरे सामने कुर्सी पर बैठा और मुझसे सवाल पूछने लगा। वो मेरे दिमाग को चेक कर रहा था कि मैं कितना तेज हूँ। पहले कुछ मैथ के सवाल थे, फिर दूर दूर की जानकारी, एरिए के नाम पूछ रहा था। उसके बाद वो मुझे कहने लगा कि हंसा कर दिखाओ, क्या तुम्हें कुछ ऐसा आता है, चुटकुले। मैंने कुछ चुटकुले भी सुनाए, लेकिन वो ज़रा भी नहीं हंसा। लेकिन ये ज़रूर उसने कहा, चुटकुले तुम्हारे अच्छे हैं, हंसी किसी की भी निकल जाएगी। वो ज़रा भी नहीं हंसा था, फिर भी ये कैसे कह रहा था मैं समझ नहीं पाया। और अंत में उसने कहा, तुम समझदार हो, काम कर सकते हो, बात मान रहे हो, लेकिन क्या नियमों को मानोगे? मैंने अपना सर हिला दिया। फिर वो मुझे नियम बताने लगा जो मुझे फॉलो करने थे, तभी मुझे ये काम मिलेगा। मैं अमूमन अगर कोई इस तरह से तंग करता ना, उठकर निकल जाता, लेकिन छोटे रूट के $3000 किसको मिलते हैं? ये तो जैसे बहुत सस्ते में ज़्यादा कमाई करने का मौका था। मैं बस नज़रें झुकाकर बैठा हुआ और उसने जो नियम बताने शुरू किए वो काफ़ी सख्त लग रहे थे। उसने कहा, कंटेनर तुम्हारे ट्रक से लोड किया जाएगा, तुम्हें पेपर दिए जाएंगे। अगर रास्ते में कहीं रोका जाता है, तुम ये पेपर दिखा सकते हो, लेकिन कंटेनर को कोई नहीं खोल सकता, ना तुम खोल सकते हो ना कोई और। जहां पर तुम इस कंटेनर को डिलीवर करोगे, वहां पर भी इसे तुम्हारे सामने खोला नहीं जाएगा, वो इस कंटेनर को आगे लेकर जाएंगे। अब अंदर क्या है क्या नहीं है ये तुम कभी सवाल नहीं पूछोगे, सही समय पर ही कंटेनर को उस जगह पर पहुंचाओगे, ना तो पहले ना बाद में। और इस कंटेनर की जानकारी हमारे तुम्हारे बीच ही रहेगी, किसी और को इसके बारे में मत बताना। कहीं पर भी अगर तुम रुके, कोई इसके बारे में पूछता है, तुम कह देना कि कहीं और से सामान लेकर आए हो, इसमें सब्जी है वगैरह है, कुछ भी कह सकते हो, झूठ बोल सकते हो, लेकिन यहाँ से तुम इस कंटेनर को लेकर आए हो,
ये किसी को नहीं बताना है। जो तुम्हें पेपर भी दिए गए हैं इसमें भी एड्रेस अलग होगा। अगर कोई कंफर्म करने की कोशिश भी करेगा तब भी वो सही से जान नहीं सकता। वो जिम्मेदारी हमारी। स्काउट भाई पेट्रोल भर दो ना। क्या भाई लोग, रोंडो जाना है क्या? तो जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैंने तब घबराती हुई आवाज में एक सवाल पूछा था, कहीं इसमें कोई लीगल चीज तो नहीं? अगर रास्ते में कहीं रोका जाता है, पुलिस वाले कहते हैं कि इसे खोल कर दिखाओ, तब मैं क्या करूंगा? अगर उन्हें शक हो गया इसमें कुछ है? उसने कहा शक नहीं होगा, बाहर सील लगी हुई है। इसी के साथ तुम्हारे हाथ में जो पेपर्स हैं वो तुम दिखाओगे तो तुम्हें आगे जाने का रास्ता मिलेगा, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो तुम ट्रक गलत चलाओ, शराब पीकर चलाओ, नींद में चलाओ और कोई गलती करो, उसके बाद इस कंटेनर को खोलने पर तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें दोबारा काम नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी गलती होगी। क्या तुम काम करने को तैयार हो? अगर कंटेनर कहीं पर भी तुम गिराते हो, तोड़ते हो तो तुम्हें भारी जुर्माना देना पड़ेगा, ये तुम्हारी गलती होगी। मैंने सर हिला दिया। जी सर, ये मुझे पता है, अगर मैं नुकसान करता हूं तो मुझे भरपाई करनी होगी। उसने कहा तुम्हें पता भी है ये कंटेनर कितना महंगा है? अगर गलती से तुमने नुकसान किया तो भरपाई इतनी ज़्यादा बड़ी होगी, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। मैं घबरा सा गया था। आखिर इतने ज़्यादा डॉलर मिल रहे हैं, काम तो मुश्किल भरा ही होगा। उसके बाद मैंने उससे सवाल किया, क्या मेरे साथ कोई गाड़ियां भी आएंगी? क्योंकि हाई सिक्योरिटी का मामला है, इसमें क्या है, काफ़ी कीमती चीज़ लगती है। उसने हंसते हंसते कहा, यही तो काम है, तुम अकेले को लेकर जाना है, किसी को बताना नहीं है। इसमें कितनी कीमती चीज़ है किसी को कभी पता लगेगा ही नहीं। अब बताओ, काम करने को तैयार हो तो बाहर जाकर तुम वो कंटेनर को अपने ट्रक से अटैच कर सकते हो। मैं उठा, बाहर की तरफ बढ़ा, वो कंटेनर को ट्रक के साथ अटैच किया और निकल पड़ा। मुझे जो एड्रेस दिया गया था, पहली बार मैं कोई ऐसी महंगी चीज लेकर जा रहा था, इसीलिए मेरी तो आंखें खुली हुई थी। मैं गलती नहीं करना चाहता था, थोड़ा धीरे ही चला रहा था और जो एड्रेस मुझे दिया गया था, 3 दिनों में मुझे वहां पर पहुंचना था। ज्यादा दूर भी नहीं था, बहुत ज्यादा तेज चलाने की जरूरत भी नहीं थी। अगर मैं दिन में सिर्फ 12 से 13 घंटे ही चलाऊंगा, बाकी समय सो जाऊंगा, फिर भी बड़ी आसानी से 3 दिनों में वहां पर पहुंच सकता हूं। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिली थी, 3 दिनों तक मैंने वैसे ही ट्रक चलाया और एक ऐसी जगह पर मैं पहुंचा, जंगल के बीच बनी पुरानी सी एक फैक्ट्री। अब वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा था। मैं गेट के बाहर जब ट्रक लगाकर ये देख रहा था एड्रेस सही है या गलत। अपने आप वो गेट खुला था। वो ऑटोमेटिक गेट था, देखने में पुराना लग रहा, लेकिन गेट खुला। मैं ट्रक लेकर और भी अंदर गया। अंदर मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन पीछे से जैसे स्पीकर से आवाज आई थी, तुम कंटेनर को अपने ट्रक से अलग कर सकते हो और यहीं छोड़कर जा सकते हो, पेमेंट हो जाएगी। मैंने वहां पर वो कंटेनर को डिलीवर किया, लेकिन कोई भी रिसीव करने वाला नहीं था। मैं फ़ोन लगाकर जानना चाहता था, क्या सच में मैं यहाँ डिलीवर कर दूँ? मुझे बताया गया था कि मैं फ़ोन करूँगा भी तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, मुझे बस सही जगह पर ही डिलीवर करना है, गलती की गुंजाइश है ही नहीं। यहाँ तो स्पीकर से बताया जा रहा है, कल को ये ना कहें कि मैंने कंटेनर गलत जगह पर डिलीवर कर दिया। क्या ये सही रहेगा? मैंने आवाज़ लगाकर कहा था, कोई सामने आएगा रिसीव करने के लिए, मैं साइन लेना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं था। तो मैंने कुछ देर इंतज़ार किया। अब अंधेरा होने वाला था, तो मैंने वो कंटेनर को वहीं पर छोड़ा, फिर गेट के ट्रक बाहर लेकर आया। जैसे ही ट्रक को मैंने बाहर किया, पीछे गेट लग गया और पेमेंट मोबाइल पर आ चुकी थी। पेमेंट उसी समय हो गई। $3000 मुझे मिल चुके थे और तब मुझे अंदर शांति का एहसास हुआ। ठीक है, काम सही से हो गया, तभी पेमेंट हुई ना, काम पूरे होने पर पेमेंट होनी थी। सही है। जब मैं वहां से निकला बहुत ज़्यादा खुश था। इतनी जल्दी $3000 मैंने कमा लिए थे। महीने में कह रहे हैं 1 या 2 बार ऐसे लोड मुझे मिलेंगे।
अगर 3-3 दिन के 2 लोड भी मिलते हैं, 6 दिनों में मैं $6,000 बड़ी आसानी से कमा सकता हूँ। ये तो कमाल की बात है। और बाकी के दिन मैं और जगह पर ट्रक चलाता रहूँगा, बड़ी अच्छी कमाई कर सकता हूँ। ये तो मेरी कमाई बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मिल गया। उसके 15 दिनों बाद भी मुझे एक कंटेनर कहीं और लेकर जाना था, और इस बार भी वहाँ कंटेनर को मेरे ट्रक के साथ अटैच किया गया। नया एड्रेस दिया गया, नॉर्थ डकोटा की पहाड़ियों के बीच बनी एक पुरानी सी जगह। वहाँ बस फर्श बना हुआ था, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। घने जंगल के बिल्कुल बीच तक जाती सड़क, और यहाँ सड़क का अंत था। यहाँ पर वो कंटेनर को छोड़ना था, और यहाँ भी मुझे लग रहा भाई कोई गलत जगह ना हो, ऐसा ना हो मैं कंटेनर कहीं और छोड़ाऊँ, वहाँ से चोरी हो जाए। लेकिन मैं आवाज़ें लगाता रहा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फ़ोन लगाया, फ़ोन का जवाब नहीं आया। वो प्राइवेट नंबर से फ़ोन करते थे, वही फ़ोन करते थे, मैं उनको फ़ोन नहीं कर सकता था। मैंने वहाँ उस कंटेनर को डिलीवर किया। जैसे ही वहाँ से ट्रक लेकर मैं लगभग 500 मीटर दूर आया था, मोबाइल पर मैसेज आ गया। डिलीवरी के चार्जेस मुझे मिल चुके थे, $3,000। तब जाकर मुझे खुशी हुई। मैंने उस महीने ये 2 लोड डिलीवर किए थे, जिसके बाद मैं अच्छी खासी कमाई कर पाया। पिछले 6 महीनों से ये काम मैं करता आया। हर बार नई जगह पर वो कंटेनर को लेकर जाना होता, और धीरे धीरे डर भी खत्म होता जा रहा था। हर बार मुझे लगता कोई गलती ना हो जाए, किसी ऐसी जगह में ना छोड़ दूं जहां कोई मौजूद ना हो और वो चोरी हो जाए। लेकिन हर बार जो एड्रेस दिया होता, बिल्कुल सटीक दिया होता, वहां मुझे कोई मिलता नहीं। बस कंटेनर को छोड़कर आना पड़ता, और उसके बाद ट्रक लेकर वहां से निकल जाना होता। वो पेमेंट अपने आप हो जाती, जैसे कोई दूर से देख रहा होता कि ट्रक निकल चुका है, पेमेंट कर दो, और पेमेंट कर दी जाती। अब धीरे धीरे मेरा डर भी खत्म हो चुका था। मुझे लग रहा था जैसे बाकी साधारण लोड होते हैं, उसी तरह ये है। हाई सिक्योरिटी वाला तो है, लेकिन कोई खतरा नहीं है। किसी को कौन सा पता चलता है अंदर है क्या चीज़। इस बार भी जब मैं उस कंटेनर को लेकर आ रहा था ना, अंदर से कुछ आवाज़ ऐसी हो रही, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी जानवर को बंद किया गया हो, जो धीरे धीरे कुछ समय बाद हिल रहा हो। इससे पहले भी हल्की हल्की आवाज़ ज़रूर आया करती थी, लेकिन मुझे लगा करता था हो सकता है अंदर जानवर हो, या हो सकता है अंदर कुछ ऐसा सामान पड़ा हो जो बहुत ज़्यादा हिल रहा हो, उस कारण आवाज़ें आ रही हों। इस बार कंटेनर के अंदर की इन आवाज़ों ने मुझे जैसे डरा कर रख दिया था। लेकिन फिर मुझे याद आए वो नियम, मैं पूछ नहीं सकता अंदर क्या है, मुझे बस ये कंटेनर एक जगह से दूसरी जगह तक ही पहुंचाना है। सवाल मैं नहीं कर सकता। लेकिन इस बार वो आवाज़ों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने एक जगह ट्रक रोककर पीछे जाकर देखा भी था, कान लगाकर सुना भी था। इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। मुझे लगा करता था $3,000 मिल रहे हैं, इसके अंदर चाहे कोई कीमती चीज़ भी हो, सोना भी हो, मुझे क्या, अगर मैंने उसे हाथ लगाया तो ये चोरी होगी। जबकि $3,000 तो आसानी से काम के मिल रहे हैं। और कभी भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल नहीं किया जाता, धीरे धीरे अंडे खाए जाते हैं। इसीलिए कान लगाकर जब मैंने सुना, उसके बाद अंदर से कुछ हिलने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा नहीं, आवाज़ें आ रही होंगी, कोई जानवर होगा ना, कुछ ऐसा मैकेनिकल चीज़ होगी जो थोड़ी हिल रही होगी, मशीन होगी ना, इंसान थोड़े ना हो सकता है। मन कह रहा था कोई इलीगल काम तो नहीं, कोई ऐसा काम जिसमें इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा हो। मैंने आवाज़ लगाकर कहा था एक बार, क्या कोई अंदर है, डरते डरते, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला, बल्कि वो हिलने वाली आवाज़ भी बंद हो गई। फिर मैं सोचने लगा, अगर कोई होता जवाब दे सकता था ना, वैसे भी मैं खोल तो पाऊंगा नहीं, तो ऐसा करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मैं आगे ट्रक में जाकर बैठ गया। उसके बाद ट्रक को फिर से चलाने लगा। मैं कुछ चॉकलेट खा रहा था। चॉकलेट खाते खाते मेरे दिमाग से आवाज़ें आ रही थी कि रहने देना, जो है, तुझे तो तेरे डॉलर मिल रहे हैं ना, बेवजह पंगा क्यों लेना। तो मैं खुशी खुशी ट्रक चलाने लगा। वो बातों को दिमाग से बाहर निकाल दिया मैंने। उसके बाद ये चलती हवाएं
दुआएं दे रही हैं, सुनो ना कह रही हैं, क्या ये पहली बार इश्क हुआ जैसे बादल पे तेरा रंग चढ़ा, जैसे तेरा बस तेरा ही नजारा पिया पिया। वैसे तुम्हारी इस सिचुएशन में लव इज ब्लाइंड कहना वाजिब होगा? This is your aura. Everything you're capable of without limits. उसके बाद मैं ट्रक चलाता चलाता एक रेस्टोरेंट के पास रुका था। ये जैसे एक छोटे से शहर के पास बना हुआ रेस्टोरेंट था। यहाँ ट्रक रोकने की जगह थी क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। मैं हमेशा हाईवे पर ही ट्रक रोका करता था, लेकिन इस बार हाईवे से थोड़ा सा उतरकर इस रेस्टोरेंट तक आया और मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे मैक्सिकन थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा ये सभी इलीगल हैं, शायद यहाँ बैठकर काम की तलाश कर रहे होंगे। उन्होंने मुझे देखा, मैंने महंगे वाले कपड़े पहने थे और मैं भी अपनी आंखें आगे की तरफ करके उनसे ऐसे निकल गया पास से जैसे मैं मैक्सिकन नहीं हूँ, मैं तो अमेरिकन हूँ, अमीर हूँ। वो मुझे देखे जा रहे और एक लड़के ने मेरे करीब आकर कहा भी था, सर आप इसी शहर के हैं, क्या आपके पास कोई काम है? मैं ट्रक में सामान उतार भी सकता हूँ, चढ़ा सकता हूँ और भारी से भारी सामान, मैं काम करने को तैयार हूँ, आप कोई काम देंगे मुझे? मैंने उससे कहा नहीं कोई काम नहीं है, देखो मैं यहाँ का नहीं हूँ, काफ़ी दूर से आया हूँ और मैं ये ट्रक इसीलिए यहाँ रोके हुए हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है, खाना लेकर मैं यहाँ से निकल लूँगा। उसके बाद 2 और लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था, मैंने उनका जवाब नहीं दिया। मैं बस अंदर कुछ सामान को पैक करवा रहा था। पास में कुछ ग्रोसरी पड़ी हुई थी, मुझे लगा लिफाफे में वो भी पैक कर लेता हूँ, बिल उसका भी करवा लूँगा। काफ़ी सामान लिफाफे में डालने के बाद जब मैं एक टेबल पर बैठा था, इंतज़ार कर रहा था कि मेरे खाने की चीज़ कब बनकर आएगी, तभी एक आदमी पास के टेबल पर बैठा। उसने महंगी सी चीज़ें पहन रखी थी और मुझे लगा ये तो यहीं का सिटीज़न होगा, देखने में मैक्सिकन ज़रूर लग रहा है लेकिन अमीर आदमी होगा। अमूमन जो इलीगल यहाँ मैक्सिकन आए होते हैं ना, कई बार चोरी करने की कोशिश भी करते हैं, कई बार वो आपके करीब आते हैं, जेब से कुछ निकाल लेते हैं। इसीलिए मैं डरा हुआ था, वो किसी और से बात भी नहीं करना चाहता था, उन्हें काफ़ी दूर कर रहा। लेकिन वो तो साथ के जो टेबल पर बैठा अमीर लग रहा, मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा और उसने भी कुछ ऑर्डर किया था जिसमें काफ़ी समय लगने वाला था, तो वो मुझसे बातें करने लगा। मैं भी उससे बातें कर रहा। मैं उससे पूछ रहा था तुम क्या करते हो? उसने कहा यहाँ मेरे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ, शहर बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे मैं भी ज़्यादा कमाई करने लगा हूँ। मैं अब एक ऐसा गैरेज खोलने की सोच रहा हूँ जहाँ पर ट्रक की रिपेयर भी कर पाऊँ। मैंने उसको कहा अरे वो तो अच्छा रहेगा, मैं कई बार इस शहर के पास से गुजरता हूँ, कई बार ट्रक में प्रॉब्लम होती है लेकिन बड़े शहर तक इंतज़ार करना पड़ता है, इस शहर में कोई मैकेनिक है ही नहीं, अगर तुम खोल लोगे काम तो काफ़ी अच्छा चलेगा और मैं वादा करता हूँ यहाँ से गुजरते वक्त मैं वहीं पर रुका करूँगा। उसने भी हंसते हंसते कहा तो एक कस्टमर तो पक्का हो गया, तुम ट्रक चलाते हो, बातों से पता तो चल गया। मैंने कहा जी। उसने मेरे बारे में पूछना शुरू कर दिया कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, क्या करता हूँ। मैंने भी उसे बताना शुरू कर दिया। बातों बातों में वो बड़ी बड़ी ऐसी बातें कर रहा था कि मैं थोड़ा सा हक्का पक्का हो रहा। वो महंगी महंगी गाड़ियाँ लेने की बात कर रहा, उसने सोने की चेन पहन रखी थी। मुझे वो एक बिजनेसमैन लग रहा, इसीलिए मैं भी हिचक नहीं रहा था। मैं अपने बारे में भी बता रहा, लेकिन मेरी हर चीज़ छोटी सी लग रही। वो महंगी गाड़ी की बात करता तो मैं अपनी सस्ती गाड़ी की बात कैसे कर सकता था। वो अपनी महंगी घड़ी दिखाता तो मैं अपनी सस्ती घड़ी उसके सामने कैसे दिखा सकता था। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं दिखाकर उसके सामने शोखी पगार पाता। लेकिन वो मुझसे पूछने लगा तो तुम यही काम करते रहते हो, छोटे मोटे ट्रक चलाते हो, आगे कुछ करना है या नहीं? मैंने शोखी पगारने के लिए, इज्जत बचाने के लिए कहा काम तो मैं बड़ा करता हूँ, तुम्हें पता है ये जो मैं कंटेनर लेकर जा रहा हूँ ना,
इसके $3,000 मिलेंगे मुझे। वो आदमी कहने लगा, अरे वाह, 1 लोड के 3,000, फिर तो अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन आखिर इस कंटेनर में मौजूद क्या है जो इतने ज़्यादा डॉलर मिल रहे हैं? मैंने सोचना शुरू कर दिया। अब मैं उसे क्या कहता? मुझे खुद पता नहीं था उस कंटेनर में क्या है। मैं बेवजह ही उसे गलत बताना नहीं चाहता था और मैं खुद भी फंसना नहीं चाहता था। तो मैं उसे कहने लगा, ये खास चीज़ है, बताई नहीं जाती। तुम खुद सोचो, $3,000 मिल रहे हैं तो अंदर क्या होगा? खुद ब खुद सोचने की कोशिश करो। वो दिमाग घुमाने लगा। अब अमीरों को तो पता होगा आखिर ऐसे कंटेनर्स में क्या हो सकता है। मुझे तो बताया ही नहीं गया। वो कहने लगा, कहीं सोना तो स्मगल नहीं कर रहे या कोई ऐसा सामान, कोई नशीला सामान तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, लीगल काम मैं नहीं करता। कोई लीगल सामान ही है, मैं बता नहीं सकता। मेरी बातें सुनने के बाद वो और ज़्यादा रुचि दिखाने लगा था। उस कंटेनर में क्या है? वो मुझे कहने लगा, बताओ तो ज़रा, उस कंटेनर में ऐसा क्या है? अब मैं भी उत्सुक सा हो रहा हूँ। ऐसी महंगी महंगी चीज़ें मैं हमेशा पसंद करता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि इन सड़कों से क्या क्या गुजरता है। मैं उसको मना कर रहा और दूसरी तरफ मेरे वो बर्गर के पैकेट भी तैयार हो चुके थे। लेकिन मैं जब वहाँ बिल देने के लिए गया, उस आदमी ने खुद बिल दिया और मुझे कहने लगा, मेरी तरफ से गिफ्ट। मैं समझ नहीं पाया। अरे गिफ्ट? नहीं, मैं खुद ले लूँगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो ना, वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा डॉलर है, मैं कमाई बहुत ज़्यादा करता हूँ, तुम दोस्त भी बन गए हो। मैंने उसका शुक्रिया किया और उसने कहा, शुक्रिया ऐसे नहीं, दोस्त बने हो तो दोस्ती निभानी भी होगी। मैंने कहा, दोस्ती? अब मैं आपको क्या लेकर दूँ? उसने कहा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कंटेनर में क्या है। बड़ा सा कंटेनर, पहले से ही मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो होगा। इसमें खाने पीने का सामान या वैसा कोई साधारण सामान नहीं लगता। बाहर जो सील लगी हुई है उसे देखकर भी लगता है ये कोई अलग सी कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है? मैंने इसका जवाब भी उसे नहीं दिया। देखो, ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं बता नहीं सकता। फिर उसने कहा, ऐसा करते हैं ना, ये कंटेनर को खोलते हैं, महंगा सामान हुआ तो आधा आधा कर लेंगे और तुम्हें इस देश से बाहर निकालने का जिम्मा मेरा। बताओ, काम करने को तैयार हो? इसमें बहुत महंगी चीज़ होगी, तुम्हें दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने उससे पहले बता दिया था, मैं इलीगल आया था। उसके बाद मैंने वर्क परमिट लिया और अब मैं ट्रक चलाता हूँ। वो मेरे बारे में पूरा जानता था और ये बात ने मुझे डरा कर रख दिया। मैंने उससे कहा, अरे ऐसे काम मैं नहीं करता, मैं ट्रक को ले जाने वाला हूँ। और उसके बाद आगे जाकर मैंने अपने खाने का बिल दिया और कहा, सर के डॉलर वापस कर दो, मैं खुद पेमेंट करूँगा। मैंने पेमेंट की और उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, अलविदा मेरे दोस्त, दोबारा जल्दी मिलेंगे। उसकी ये बात मैं समझ नहीं पाया था। जल्दी मिलेंगे मतलब क्या है उसका? लेकिन जब मैं वहाँ से ट्रक लेकर निकला, मैं उसके बारे में सोचे जा रहा था। कुछ देर बाद जब मैं उस शहर से बाहर निकला, अब आगे वाला शहर लगभग 80 मील दूर था। खाली वीरान जगह। वो सड़क पर जब वो ट्रक जा रहा, मैंने देखा पास से एक गाड़ी जो ओवरटेक नहीं कर रही, बिल्कुल मेरे ट्रक के साथ चले जा रही, और दूसरी तरफ से एक और गाड़ी आई जो बिल्कुल ट्रक के पीछे लग गई, और एक गाड़ी आगे निकलकर ट्रक के आगे लग गई। 2 गाड़ियां और चारों तरफ से मेरे ट्रक को जैसे वो घेरते जा रहे। अब मुझे लग रहा, ये क्या हो रहा है? ये गाड़ियां आगे क्यों नहीं निकल रही? मैं ट्रक धीमा चला रहा हूँ, फिर भी ये गाड़ी तेज क्यों नहीं कर रहे? और ये गाड़ी को और ज़्यादा धीमा करते जा रहे हैं, जैसे ट्रक को रोकना चाहते हो। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा। मुझे समझ में आ गया था मुझे लूटने की कोशिश हो रही है, जब एक गाड़ी में मुझे वही आदमी नज़र आया जो अभी रेस्टोरेंट में नज़र आया था। उसके पास सारी जानकारी है। उसने कहा तो था आधा आधा कर लेते हैं। वो लूटने की कोशिश कर रहा है। जल्दी जल्दी मैंने जेब से मोबाइल निकाला। उन्होंने भी गाड़ियां ट्रक के साथ फंसा डाली थी। रोकने की कोशिश पूरी थी। मैंने इतने में पुलिस को फ़ोन लगाया और उन्हें अपनी लोकेशन बता रहा कि ट्रक को रोका जा रहा है, लूटने की कोशिश की जा रही है।
पुलिस वाले वहां पहुंचने वाले थे उससे पहले उन्होंने ट्रक के आगे गाड़ी फंसा डाली और ट्रक रुक चुका था। वो अब बंदूकें निकालकर आगे से गोलियां चलाने की कोशिश कर रहे। मैं भी वो पीछे वाले हिस्से में छिप गया। ट्रक के आगे एक पूरा का पूरा हिस्सा होता है जहां आप सो भी सकते हैं। मैंने उसका दरवाज़ा लगा लिया। आगे तो कांच होते हैं, खिड़की पर भी कांच, लेकिन अंदर आने का रास्ता बाहर से सिर्फ यही नहीं है। मैं वहां छिप गया। वो आगे से गोलियां चला रहे, लेकिन एक ने तभी ऊंची आवाज में कहा, पीछे पीछे कंटेनर में देखो जल्दी से। मुझे लगता है इसने पुलिस को कॉल कर दी है। इसे पकड़ने की बजाय पीछे जल्दी से कंटेनर को खोला जाए। उन्होंने पीछे गोलियां चलाई। वो ताला तोड़ डाला था गोलियों से और कंटेनर खोलने के बाद पीछे चीखों की आवाज़ें आने लगी, जैसे वो सामान को निकालने की कोशिश कर रहे हों। बड़ी तेज़ी से ठक ठक की आवाज़ें आ रहीं और उसके बाद पुलिस के सायरन बजने लगे। पुलिस की गाड़ियां नज़दीक आ चुकी थी और वो गाड़ियां लेकर निकल गए। तब तक मैं ट्रक से बाहर नहीं आया। मैं ट्रक से बाहर बिल्कुल नहीं आया था। कुछ ही समय में उन्होंने लूटपाट की थी। शायद सारा सामान निकाल नहीं पाए होंगे। मैंने जल्दी से फैक्ट्री में कॉल लगाने की कोशिश की कि इस कंटेनर को लूटा जा चुका है, लेकिन वो प्राइवेट नंबर कॉल नहीं लग रही। नहीं लग रही। मेरे होश उड़े हुए। मैं समझ नहीं पा रहा था करूं तो क्या करूं। पुलिस वालों ने आगे से पूरे ट्रक को घेर लिया। उसके बाद तलाशी जारी थी। जब उन्होंने ऊपर चढ़कर पीछे वाली सीट को खींचकर मुझे बाहर निकाला, वो कह रहे थे, तुमने कॉल की थी? मैंने कहा हाँ, ट्रक को लूटा गया है। जब मैं ट्रक से बाहर आया ना, गोलियों के निशान चारों तरफ थे। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी ताकि सबूत ना बचे, लेकिन मैं ट्रक के अंदर छिपकर बच गया। समय कम था। पुलिस को कॉल मैंने पहले लगा दी थी। पीछे कंटेनर खुला हुआ था, पुलिस वाले पीछे, और मुझे जब वहां ले जाया गया, मैं सोच रहा अंदर पता नहीं क्या होगा। मैंने वो पेपर भी हाथ में पकड़े। जैसे ही कंटेनर के अंदर पहुंचा, वहां पर एक लकड़ी का बड़ा सा बक्सा था जो खुला था। उसके सिवा कुछ मौजूद नहीं। मैंने कहा, वो इतनी गाड़ियों में ये कंटेनर के अंदर का सारा सामान निकाल कर ले गए, या बस इस बक्से में ही सामान था? बक्से में क्या था? ये सवाल पुलिस वालों का भी था। और मैंने कहा, मुझे नहीं पता। मैं कंटेनर को एक जगह से लेकर आता हूँ दूसरी जगह छोड़ने के लिए। उसके बाद वो ट्रक को पास के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। मुझसे बयान लिया गया, मेरा एड्रेस पूछा गया, सब कुछ पूछा गया, और इतने में पुलिस का फोन आ गया था। मैंने जो गाड़ियों के बारे में बताया था, पास के शहर के उस रेस्टोरेंट के बारे में बताया था, वो सोने के दांत वाले आदमी के बारे में बताया था, उसे शायद वहाँ पकड़ा जा चुका था। और मैं खुशी खुशी पुलिस वालों के साथ उस जगह पहुंचा था। शायद सामान रिकवर हो गया होगा। वहाँ जाकर मैंने देखा वो सारी गाड़ियाँ एक गैरेज के पीछे लगी हुई, और उस गैरेज में लाशें थीं। 25 लोगों की लाशें। उनकी आंखें निकाली गई थीं। उनके शरीर के अंदर से अंतड़ियां बाहर गिरी हुई, जैसे बेरहमी से किसी ने उन्हें मारा हो। चारों तरफ गोलियों के निशान। उन्होंने भी गोलियां चलाने की कोशिश की होंगी। हाथों में बंदूकें थीं, लेकिन वो सामान जो उस कंटेनर के अंदर से निकाला गया, वो कहाँ गया? मैंने उनको कहा, सामान नहीं है यहाँ पर। उन्होंने कहा, ये मारे गए हैं, ये गाड़ियाँ जिसके बारे में तुमने बताया, और ये सोने के दांत वाला, इसकी आंखें भी निकाली गई हैं, इसकी दोनों टांगें काटी गई हैं, और जैसे बड़े तेज धार हथियार से खून के छींटे तक नीचे नहीं पड़े, पूरी टांगों को काटकर जैसे लटका दिया गया है। बेरहमी थी वहाँ पर, लेकिन मुझे डर था वो सामान का। सामान कहाँ है? उन्होंने पूछा, कैसा दिखता है? तुम्हें कुछ तो बताना होगा ना। मैंने कहा, क्या बताऊं? सामान कैसा दिखता है, क्या बताऊं? मुझे खुद नहीं पता। वो मुझसे जानना चाहते थे मैं ये सामान कहाँ से लेकर आया हूँ। मालिक से बात करना चाहते थे। मैंने उन्हें नंबर दिया, लेकिन वो प्राइवेट नंबर था। अब सिर्फ मुझसे बात की जा रही थी, और मुझे कहा गया, अगर सामान को ढूंढा गया, तहकीकात की जाएगी, कुछ पता चला तो मुझे बताया जाएगा।
मैं वहां उस फैक्ट्री में मालिक को जाकर बता सकता हूं। मैं ट्रक आगे ले जाने वाला नहीं था। अब ये ट्रक मुझे वापस ले जाना होगा और मैं घबराया हुआ, कितना जुर्माना लगेगा? अब ये मेरी गलती नहीं है। वहां अगर लूटपाट की कोशिश हुई, इसमें मेरी गलती क्या है? 6 घंटे वहां बिताने के बाद मैं ट्रक लेकर वापसी के रास्ते पर निकला था। कुछ दूर निकलने के बाद मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ट्रक की हालत बुरी थी, गोलियों के निशान चारों तरफ थे, लेकिन ट्रक बिल्कुल अच्छे से चल रहा। पीछे से लूटा गया था, वो ताला नया लगा दिया था मैंने, इसीलिए ट्रक को चलाते हुए जब कुछ दूर निकला, अंधेरे का वक्त हो गया। मेरा रोना नहीं रुक रहा। मेरे कानों में एक आवाज आई, तुम क्यों रो रहे हो? ये आवाज सुनते ही मैं घबरा सा गया। कौन है? कौन है? मुझे लगा ट्रक में कोई छिपा हुआ तो नहीं। मैंने जल्दी से ब्रेक मारी। ये सुनसान सी जगह थी। मैं और ज्यादा घबरा गया। क्या करूं? मैंने नीचे पड़ी वो लोहे की रॉड निकाली, फिर ट्रक को पीछे चेक किया। उसके बाद मैं कंटेनर में जाकर देखने लगा, वो ताला खोलकर। ना तो कंटेनर में कोई था, ना ट्रक में कोई था। मुझे ये आवाज कैसे सुनाई दी? मुझे लगा मुझे सदमा लगा होगा, इसीलिए ये आवाज सुनाई दे रही है। फिर से मैं ट्रक चलाने लगा और फिर से मेरे कानों में आवाज आई, रो क्यों रहे हो तुम? मैं सहम सा गया। मेरे पास से आवाज आ रही है, लेकिन कहां से? मैंने आसपास झांकना शुरू कर दिया। सुनसान जगह पर ट्रक रोककर मैं ट्रक के ऊपर नीचे देखे जा रहा था, कहां कोई छिपा हुआ है। लेकिन मुझे एक काले कपड़ों में आदमी और उसका वो भयानक सा चेहरा ट्रक ड्राइवर के साथ वाली सीट पर नजर आया। मैं जल्दी से ट्रक के अंदर गया और देखने लगा कौन है। अंदर पहुंचते ही वहां कोई मौजूद नहीं। जैसे ही मैंने खिड़की लगाई, कांच के अंदर वो साफ नजर आ रहा। ट्रक के अंदर जाते ही जैसे वो गायब हो जाता। उसके बाद मैं बाहर खड़ा होकर सोच रहा, ये क्या हो रहा है? पुलिस को बताऊंगा भी तो कैसे बताऊंगा? ये कैसा भ्रम है? कहीं सदमे के कारण ऐसा तो नहीं हो रहा? तभी वो जैसे कांच को चीरता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका आधा शरीर धुएं से बना हुआ था, कमर के नीचे धुआं सा जो गोल गोल बवंडर की तरह घूम रहा, और ऊपर उसका धड़ और उसका वो भयानक चेहरा। लेकिन उसने जो शब्द कहे, वो कह रहा था, डर क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चुराया नहीं गया। उसकी बात सुनते ही मैं अगर कहीं और होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन पहले से मुसीबत में था, ट्रक को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। मैं वहीं खड़ा होकर कहने लगा, कौन हो तुम? क्या हो तुम? उसने कहा, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कौन हूं मैं या क्या हूं मैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो कि तुम्हारी चुरा ली गई है, उस कंटेनर के अंदर से वो कुछ चुराया नहीं गया। जो चुराया गया वो यहीं पर है, वापिस आ चुका है। ये सुनते ही मुझे लगा, जो भी बात कर रहा है अगर सही है तो मुझे खुशी होगी। मैं भागा पीछे। वो ताला खोलकर जैसे ही बक्सा खोला, बक्सा खाली। उसे देखते ही मैं कहने लगा, चोरी तो हो चुका है, कहाँ है सामान? और वो बक्से के अंदर 1 मिनट में आ गया और मेरे सामने खड़ा होकर कहने लगा, मैं ही तो था बक्से में। इस पूरे कंटेनर में मेरे सिवा और कोई नहीं था और मुझे बक्से में बंद किया गया था। लेकिन अब बक्सा खुल चुका है, रोने की जरूरत नहीं है। मैं उसको देखकर हैरान था, क्या वो सच बोल रहा है या नहीं? लेकिन वो पूरे ट्रक से बड़ा हो सकता था, बिल्कुल धुएं की तरह फैलता और फिर बक्से में आ जाता। और मुस्कुराकर वो कहने लगा, मुझे लेकर वहीं ले जाओ जहां तुम छोड़ने के लिए जा रहे थे। मुसीबत तुम्हारे ऊपर से टल जाएगी और मैं भी आज़ाद हो चुका हूं। मुझे जो करना है मैं करूंगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। क्या सौदा मंजूर है? मैं तब घबराहट में वो भयानक सवाल उससे पूछ चुका था। वो लोग जो चुरा कर लेकर गए, फिर वो मारे गए, उन्होंने क्या चुराया था? उन्हें किसने मारा? उसकी मुस्कुराहट बता रही थी वहां क्या हुआ होगा। उसने मेरे करीब आकर कहा, किसी को बताओगी तो नहीं? उन्हें जैसे मारा गया, क्या तुम्हें लगता है किसी हथियार से मारा गया या गोली से मारा गया? मैं कैसे मारता हूं, बिल्कुल तुमने सामने से महसूस किया होगा।
वो मुझे खोलकर जाना चाहते थे, लेकिन वो कुछ और चाहते थे जो उन्हें मिला नहीं। बक्से से मुझे देखने के बाद उनके जो भयानक चेहरे थे ना, उसी से नफरत करता हूं मैं। फिर वो बक्से के आसपास देखने लगे, गोलियां चलाने लगे, जैसे उन्हें मुझसे डर ही ना हो। वो डर कर भागे थे। उन्हें मौत के घाट उतारा जब मैंने तुम्हें देखा। तुम मुझे डिलीवर करने वाली थी ना, तुम मासूम हो। वो हत्यारे थे, लुटेरे थे, सबको मारा मैंने। अब किसी को पता नहीं लगेगा। चुपचाप ट्रक को वहीं पर लेकर जाओ। क्या तुम अपने साथ कुछ बुरा तो नहीं चाहते? उसने मुझे ऐसी धमकी दी, मैं कांप गया था। वो बक्से के बीच बैठ गया। उसके बाद मैंने वो कंटेनर को लॉक किया। उसके बाद मैं ट्रक चलाने लगा। वो कंटेनर से निकलकर साथ वाली सीट तक आ सकता था। मैं हैरान था। वो बार बार मुझे दिशा बता रहा। घबराहट में मुझसे सही से ट्रक नहीं चल रहा, लेकिन किसी तरह मैं उसी जगह पर गया जहां पर मुझे वो कंटेनर डिलीवर करना था। हाथ पांव फूले पड़े थे मेरे। आखिर ये क्या है? वो बाहर निकला है। कंटेनर को खोलना नहीं था। किसी को पता तो नहीं चल गया। फिर मैं उस जंगल के बीच वाली जगह पर पहुंचा। सपाट सा मैदान था। वहां पर मैं ट्रक के पीछे वो लटका हुआ कंटेनर वहीं डिलीवर करने वाला था। मैंने उसे ट्रक से अलग किया और ट्रक में बाहर की तरफ ले जाने से पहले बोला, हाँ मम्मी। कहाँ है बेटा? कुछ नहीं, बस मार्केट आई थी। डायन भी साथ है? वैसे कल डायन का फोन आया। हेलो मम्मी। क्या? कौन? कट गया। जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए। वाह। से पहले बोला, क्या कोई है रिसीव करने वाला? मेरी जबान कांप रही थी। जैसे ही मैं आगे वाले उन पेड़ों से निकला, वहां मुझे मैसेज आ गया। पेमेंट हो चुकी थी। तब मेरी सांस में सांस आई। आखिर किसने देखा होगा? लेकिन जैसे ही मैं ट्रक वहां से गुजारने ही वाला था, मैंने देखा एक आवाज, बड़ी तेज आवाज, इसने कंटेनर को खोला है, इसने कंटेनर को खोला है। बताओ बताओ, फोन करो जल्दी से। एक आदमी, वो जो नीचे वाली टाइल थी ना, वहां से निकलकर आगे की तरफ भागने लगा। शायद वो नीचे छिपे हुए थे, तभी पता नहीं चलता था। वहां से वो पेड़ों की तरफ भाग रहा और कह रहा, जल्दी से फोन करके कहो उसने कंटेनर खोला है। और मुझे लगा मैं मारा गया। ट्रक लेकर मैं नहीं भागूंगा, उसे पकड़ता हूं, उस आदमी को पकड़ता हूं। मैं उस आदमी के पीछे भागने वाला था, तभी बंदूकें लेकर कई सिक्योरिटी गार्ड जैसे वहां झाड़ियों में छिपे हुए बाहर आ गए। वो मेरी तरफ गोली चलाने वाले थे, लेकिन कंटेनर, उसके अंदर से वो अजीब सा जीव निकलकर धुआं बनकर पूरे जंगल में जैसे फैल गया हो। धुएं में दूर देखा नहीं जा रहा, लेकिन मैं उन्हें मरता हुआ साफ दिख रहा। वो धुएं की एक तेज धार तलवार सी बनाता, शरीर के आर पार होती और फिर पता लगता शरीर के 2 हिस्से हो गए हैं। कुछ क्षण के लिए एहसास तक नहीं होता। लेकिन वो आदमी जो भागा जा रहा, फोन करना होगा, सबको बताना होगा, वो ये कहता हुआ मुझे उसे पकड़ना था। मैं उसके पीछे और उस धुएं में वो जो बंदूकधारी थे उस अजीब से जीव पर गोलियां चला रहे, लेकिन गोलियां भी उस धुएं में